जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइन। हाँ जी दोस्तों, सैनिक आम आदमी नहीं है, उन्हें मर्यादा में रहना होगा। हाई कोर्ट का आदेश है, यदि मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो आपको सजा मिलेगी। आखिर क्या है मामला, और ये सभी सैनिक ध्यान से सुने आखिर क्या कह रहे हैं। और दोस्तों आपने देखा हो गाइड बुक 2025, जहां पर भूतपूर्व सैनिक उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं, और इसका हिंदी वर्जन आ गया है। वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि कई लोगों की ये डिमांड थी कि आप इसका हिंदी वर्जन लेके आओ। 327 पेज का है, और इसके अंदर क्या क्या चीज है वो मैं बात करूंगा। और फौजी पिता को बेटे के सामने पुलिस वाले ने दी गाली, और बेटा हो गया बेकाबू, और पुलिस वाले की बना दी रेल। हाँ जी दोस्तों, और मैं बात करूंगा एसडीएम यानी छोटू लाल शर्मा, बड़ा नौटंकीबाज है। वो मैं नहीं कह रहा, उसकी पहली बीवी करी है, उसको 2 बीवी, और किस तरह रो रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एक पेट्रोल पंप वाला कर्मचारी एसडीएम की गाड़ी है, उस पर आरोप लगा रहा है कि मेरी बीवी को आंख मार रहा है, तो इसका मतलब इससे न्याय और अच्छे काम की उम्मीद कर नहीं सकते। उधर पहली वाली बीवी ने और पोल खोल दी। और तो दोस्तों आइए खबर करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, सवेरे हमने एक वीडियो डाला था, उसमें डीपीए एक शब्द का इस्तेमाल किया था। अब ये डिफेंस पेंशन अकाउंट है, वही डीएसपी अकाउंट पेंशन वाला। डीएसपी जो जिसने पहले करा रखा है। कंफ्यूजन ये हो रहा है बैंक वालों को कि जब कोई जाता है कि मेरा डीएसपी अकाउंट कर दो, तो बोले आपका पहले से दोबारा की क्या जरूरत है। उन्हें ये नहीं पता कि डिफेंस सैलरी पैकेज सर्विंग और डिफेंस सैलरी पैकेज पेंशन का अलग अलग कोड है। इसलिए उन्होंने कहा इसको डीपीए बोलो तो उन्हें समझ में आ जाएगा, डिफेंस पेंशन अकाउंट हो जाएगा, बाकी शर्तें सेम है। तो दोस्तों आखिर माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहा, यानी उन्होंने कहा है कि आपका नॉर्मल आचरण नहीं है। यदि आप सेना में रहते हैं, अर्धसैनिक बल हैं या आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी, यदि सेना में रह रहे हैं तो आप प्रोटोकॉल में रहते हैं। उसके बाद सेना के अंदर भी बहुत सारी एडवाइजरी आती है कि आपने पॉलिटिक्स के ऊपर डिबेट नहीं करना है, धर्म के ऊपर कभी भी वाद विवाद नहीं करना है आपस में। जब आप छुट्टी जाते हो और उसके बाद तो आपके लिए पूरी तरह रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन आप आजाद हो, यानी 25 दिन 30 दिन की छुट्टी आते हो, वहां पर धार्मिक कोई भाषण दे रहे हो या वहां भड़काऊ भाषण हो रहे हैं जहां पर लोगों के बीच में यानी एक सेपरेशन, अलगाववाद पैदा होता है, या राजनीतिक रैलियों में जा रहे हैं, मंचों पर जा रहे हो, एक सरकार है किसी खिलाफ बोल रहा है, ये आपके लिए अलाउ नहीं है। क्योंकि आप सीधे से नहीं, सार्वजनिक आचरण के मामले में सशस्त्र बल कर्मी सामान्य नागरिक नहीं है, उन्हें एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, और उनका काम है देश में शांति और स्थिरता पैदा करना हो। जहां अस्थिरता वाला माहौल है, चाहे नेता करें या कोई संगठन करे, आप उसके हिस्सेदार नहीं बन सकते। जैसा न्यायमूर्ति संदीप मौदगल पीठ ने कहा है कि राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा, एकता को बनाए रखने की भूमिका न केवल शारीरिक है बल्कि नैतिक भी है। वर्दी के अधिकार और सम्मान के साथ वर्दी के अंदर और बाहर अत्यंत संयम, निष्पक्षता और गरिमा के साथ आचरण करने का दायित्व भी है आपका। धार्मिक द्वेष के बीज बोने के लिए सार्वजनिक सभा के मंच पर कोई चयन करता है तो यानी वो उस ढांचे को नष्ट कर रहा है जिस ढांचे की रक्षा के लिए उसको भर्ती किया गया है, और ऐसे आचरण को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यानी अब ये बात कह रहे हैं, एक जवान है जो छुट्टी पे गया था, पंजाब का रहने वाला, और उसने वहां पर भड़काऊ बयान दिए थे, और उसका नाम है सिपाही गुरनाम सिंह। और जब उसकी शिकायत की गई तो उसकी पलटन में उसको सजा मिली, और वो सिविल में ने केस दायर किया। तो जज साहब के ये बयान है कि आप जो सफाई दे रहे हो ये मान्य नहीं है, आप प्रोटोकॉल में हो, जब तक आपके शरीर पर वर्दी है, आप छुट्टी पर हो कहीं है, तो ऐसी चीजों से बचना होगा, सीधी एडवाइजरी। अब मैं बात करूंगा इस बुक की जो कि 327 पेज की है। जरूर आप इसका पीडीएफ लेकर रखिए, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया। अब इसमें है क्या, अब ये जनवरी इसी 2025 की, अब इसमें पूर्व सैनिकों के लिए सब कुछ है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी और उनकी टीम ने पूरा तैयार किया गया है। और उसमें कहा गया है कि आखिर पूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी, सैनिक बोर्ड क्या क्या काम करते हैं, केंद्रीय सैनिक बोर्ड क्या काम करता है, राज्य सैनिक बोर्ड क्या काम करता है, जिला सैनिक बोर्ड क्या काम करता है, और ये कौन कौन से वेलफेयर आपके लिए हैं इनके साथ। फिर उन्होंने कहा है जो झंडा दिवस यानी जो AFFD वाला फंड है उसमें कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं, उसके लिए क्या क्या एंटाइटलमेंट है। उसके बाद प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति की है, यानी सारी A to Z जानकारी इस बुक में है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आप तक ये पहुंचा दूंगा।
अब ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूं जहां पर एक बाइक पर बाप बेटे जा रहे हैं। बाइक को ट्रैफिक जो कांस्टेबल है वो रोक लेता है और सीधा गाली देता है। पिता उसके कुछ बोलते हो, बेटा सुन रहा होता है। बेटों को बहुत बुरा लगा और बेटा पुलिस से किस तरीके से भिड़ जाता है, यानी उसका इतनी गुस्सा आती है क्यों पहले पिता से कहा सुनी और गंदी बात बोल रहा था, तो बेटा जब पुलिस वाले को पकड़ लेता है तो 4 आदमी खींच रहे नहीं छीनता। उसने कहा मेरे सामने मेरे बाप को गाली दिया। लोग कह रहे हैं कि इसके पिता पूर्व सैनिक हैं। आप देख सकते हो ये वीडियो। अब मैं एसडीएम साहब का, ये नौटंकी वाला है पक्का बंदा यार। मेरे लिए बच्चे जरूरी है, ये ऐसी नौकरी जरूरी है। मेरे को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे परिवार को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, और ऐसी राजनीतिक दुर्भावना क्यों रखी जा रही है मेरे साथ। ये जब पेट्रोल पंप पे जा रहा, मैं एसडीएम हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, दहाड़ मार रहा था। अब इसको फुस हो गई। अब फुस हो गई तो इसने हर हथकंडे को अपनाया। अब रोना शुरू कर दिया, मेरा तो 2 महीने का बच्चा है। अब एक और बीवी सामने आ गई, पहले वाली के 10 साल तो मेरे साथ था, तब भी ये ऐसा ही था, इसके काम ही ऐसे ही हैं। 2008 में छोटूलाल शर्मा ने मेरे से शादी की थी और 10 साल तक हम साथ में रहे, 10-12 साल तक। और शादी के 10 साल बाद उसका सिलेक्शन हुआ एसडीएम। गरीबी में मैं उसके साथ थी। जैसे एसडीएम का सिलेक्शन हुआ, उसके दूसरी औरतों के साथ, मैं बोलना नहीं चाहूँगी मीडिया में, दूसरी औरतों के साथ दोस्तियाँ बढ़ने लगी। उसको मुझे छोड़ के दुनिया की हर औरत सुंदर और अच्छी लगने लगी, मैं बेवकूफ़ लगने लगी। और गरीबी मैंने उसका पूरा साथ दिया। मैंने मेरा सब कुछ उसके ऊपर लाया दी, पैसे क्या, नौकरी क्या, यहाँ तक कि अपनी शरीर क्या। बच्चे भी मैंने ही पाले अकेले हमसे। उसने कभी कोई सहायता नहीं करी। मैं ना करती तो मैं मारपीट होती थी, बहुत मारता था। ये पेट्रोल पंप वाले को 1 थप्पड़, मुझे तो रोज 10 थप्पड़ मारता था इतनी जोर से। और कई तरह के आरोप लगाए। अब लोग कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के कह रहे हैं कि जब ये एक पेट्रोल पंप वाले के सामने एक बेचारा गरीब आदमी उसके सामने अपनी बीवी की तरफ से एलिगेशन लगवा रहा है, तो ये क्या कर सकता है। ये एसडीएम के पद के लायक नहीं, इसको जीवन भर बर्खास्त रहेगा और उसको सजा होनी चाहिए। और आपकी इसके ऊपर क्या राय है? धन्यवाद।